हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। जहां आज जिस मूवी की स्टोरी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वो कांतारा और तुम्बाड़ जैसी एक फैंटेसी हॉरर मूवी है जिसका नाम है कलिंगा। ये एक तेलुगु लैंग्वेज में बनी हॉरर मूवी है जिसे देखने में आपको बहुत मजा आएगा। मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत 1992 में रुद्रागिरी नाम के एक गांव से होती है। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी पत्नी मल्ली से खाना लगाने को कहता है। खाना खाते वक्त मल्ली को लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है। कौन आया है ये देखने के लिए वो बाहर जाती है, पर जब काफी देर तक वो वापस नहीं आती तो उसका पति उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है। वो बाहर जाकर झाड़ियों के पास देखता है कि उसकी पत्नी अपना हाथ काटकर खुद खा रही है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ उसी गांव में एक आदमी साइकिल से अपने घर जा रहा था। तभी उसे एक धुन सुनाई देती है। वो उस धुन की तरफ बढ़ता है, जिसके बाद वो एक पेड़ के पास आकर जोर जोर से अपना सर पटककर अपनी जान ले लेता है। इसी गांव में तीसरी घटना घटती है, जहां एक नाई एक आदमी की दाढ़ी बना रहा था। उसे अपना उस्तरा नहीं मिलता। तभी हम एक बच्ची को देख पाते हैं जिसके हाथ में उस्तरा था। वो उस उस्तरे से अपना कान काटकर खाने लगती है। ये सीन बहुत ही डिस्टर्बिंग था। इन घटनाओं से परेशान होकर सारे गांव वाले अपने राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि शायद हमारे गांव में किसी बुरी आत्मा का साया है। ना जाने क्यों लोग खुद ब खुद अपनी जान ले रहे हैं। जिस पर राजा उनसे कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। राजा मदद लेने के लिए अपनी माँ के पास जाता है जिसकी उम्र लगभग 100 साल से अधिक थी। राजा उन्हें सारी बात बताता है। वो एक बड़े संदूक की तरफ इशारा करती है। जब राजा जाकर उस संदूक को खोलता है तो उसे वहां पर एक बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स में क्या है इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। राजा बहुत सारा सोना, कीमती सामान, एक घोड़ा और उस संदूक को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है और कहकर जाता है कि उसे कोई वचन पूरा करना है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहां गांव के कुछ लोग एक डेड बॉडी को लेकर गांव के बाहर प्रकृति को अर्पित कर देते हैं। वो ना तो इसे जलाते और ना ही गाड़ते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति बाकी लोगों से कहता है कि बॉडी को रख देने के बाद कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। यहाँ एक बॉर्डर लाइन बनी थी जिसे गांव के लोग क्रॉस नहीं करते थे। इसके पीछे एक गहरा राज है। उसी समय उस बॉडी को वहां से कोई ले जाता है। फिर कहानी में एंट्री होती है हीरो की, जिसका नाम है लिंगम। वो एक अनाथ है और पैसे कमाने के लिए दोस्तों के साथ मिलकर दारू बेचता है। दूसरी तरफ हम गांव के जमींदार बिराजू को देखते हैं, जो एक बदमाश इंसान है जो गांव के लोगों को पैसे ब्याज में देकर उनकी जमीन रख लेता था। एक दिन एक आदमी उसके पास आता है और कहता है कि मैं पूरे पैसे ले आया हूँ, मुझे मेरी जमीन वापस कर दो। जमींदार कहता है पहले खाना खा लो। वो शख्स खाना खाकर उसके पास आता है तो जमींदार कहता है पैसे तो दे दिए पर जमीन तुझे नहीं मिलेगी, और वो उसकी जान ले लेता है। फिर गांव में एक त्योहार मनाया जा रहा होता है जो उनकी कुलदेवी पतंगिरा को समर्पित था। इसी के साथ हम एक परिवार को देखते हैं जो गांव में त्योहार मनाने आते हैं, और पूजा कर लेने के बाद वो वापस जाने वाले थे तो गांव का एक आदमी कहता है कि पूजा के दिन वो गांव के बाहर नहीं जा सकते। फिर रात को एक रिचुअल शुरू होता है जिसमें एक आदमी के मुंह में मांस का टुकड़ा था और सर पर टोकरी के अंदर चावल थे। वहीं दूसरी व्यक्ति के हाथ में मशाल थी जिसे लेकर वो आगे चल रहा था। जिसके सर पर टोकरी थी वो चावल को बिखेरता जा रहा था। ये रिचुअल्स हर अमावस की रात को किया जाता है। इस दौरान गांव का कोई भी व्यक्ति घर के बाहर नहीं आता है। फिर हमें पता चलता है कि लिंगम को एक व्यक्ति ने पाल पोस कर बड़ा किया था, जिसकी वो बहुत इज्जत करता था। एक दिन जब वो गांव में घूम रहा था तो उसे एक लड़की पड्डू नजर आती है, जिसे वो बचपन से ही प्यार करता था। वो उसे प्रपोज करता है पर पड्डू उसे मना कर देती है। हर रात लिंगम को एक सपना दिखाई देता है जिसमें एक घोड़ा, एक आदमी, एक तलवार, लाल आंखें, एक बड़ा सा क्रिएचर नजर आता है और साथ ही एक गुफा। यही सब कुछ उसे बार बार दिखाई देता है। इन्हीं सपनों की वजह से वो हर रात को जाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक माँ अपनी बेटी के साथ जंगल में चल रही थी और वो प्रेग्नेंट थी। बच्ची चलते चलते आगे दूर निकल जाती है। वो औरत अपनी बच्ची को ढूंढने लगती है। तभी वो आदमी आ जाता है जो गांव के मरे हुए लोगों को गांव के बाहर रखता था। वो पूछता है यहाँ क्या कर रही हो, तो वो औरत उसे अपनी बच्ची के बारे में बताती है कि वो खो गई है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कुछ भी हो जाए पर बॉर्डर क्रॉस मत करना। लेकिन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वो बॉर्डर क्रॉस कर लेती है, पर बच्ची बॉर्डर के इस पार ही थी जिसे वो बूढ़ा आदमी मिल जाता है।
फिर हम देखते हैं कि वो औरत खून में लथपथ थी और कोई उसे खींचकर ले जा रहा था। अगले सीन में हम गांव के जमींदार के छोटे भाई बाली को देखते हैं, जो बहुत ही ठरकी था। वो गांव की लड़कियों का जीना हराम कर रखा था। आज भी वो एक लड़की को ले जाने वाला था। तभी पड्डू वहां पर भाला लेकर आती है और कहती है कि इस बच्ची को छोड़ दे। ये बात जब जमींदार को पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाता है। वो कहता है इसका तो कुछ करना ही होगा। इसके बाद बाली पड्डू के घर आकर उसका रेप करने की कोशिश करता है। तभी वहां पर लिंगम आ जाता है। वो बाली को खूब मारता है, फिर बाली वहां से भाग जाता है। पड्डू इसके चलते लिंगम पर अपना दिल हार बैठती है और उससे प्यार का इजहार करती है। इसके बाद हम गांव में एक साध्वी को देखते हैं। वो पतंगिरा देवी को खूब मानती थी। कुछ लोग उसके पास एक छोटी बच्ची को लेकर आते हैं जिस पर एक साया था। वो उसे अपनी जादुई शक्तियों से ठीक कर देती है। अगले सीन में लिंगम पड्डू के फादर के पास जाता है उसकी बेटी का हाथ मांगने, पर वो कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूं। तो लिंगम कहता है कि मेरे पिता की 2 एकड़ की जमीन जमींदार के पास गिरवी रखी हुई है। तो वो कहते हैं कि पहले जमीन छुड़वाओ, फिर शादी के बारे में सोचना। फिर अगले दिन लिंगम अपने साथियों के साथ मिलकर जमींदार बिराजू के पास जाता है और कहता है कि मेरे पिता की जमीन मुझे वापस दे दो, वरना यहाँ पर पंगा हो जाएगा। बिराजू उसे गांव के बाहर 4 एकड़ जमीन दे देता है। ये उसकी चाल थी लिंगम को मारने की, क्योंकि जैसे ही वो गांव के बाहर जाएगा वो मारा जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक किसान गलती से बॉर्डर पार कर लेता है और तभी कोई आकर उसे मार देता है और उसका मांस खाने लगता है। वो एक भयानक क्रिएचर था। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक में लिंगम का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो और उसके दादाजी जंगल में चल रहे थे। अब यहाँ पर उसके दादाजी उसको एक कहानी सुनाते हैं कि एक राजा था जो बहुत निर्दयी था। राज्य हत्याने के लिए कई लोगों को मार डाला था। वो कलिंगा नाम के राज्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक उसके दादाजी वहां से गायब हो जाते हैं। वो ढूंढने लगता है उसके दादाजी कहाँ गए। वो जब कुछ आगे आता है तो उसके चेहरे पर खून टपकता है। जब वो ऊपर देखता है तो उसके दादाजी की लाश नजर आती है। ये लिंगम सपने में देखता है। अगले दिन जमीन मिल जाने पर वो पड्डू से शादी कर लेता है। वो अपने एक साथी को लेकर गांव के बाहर जाता है अपनी जमीन को नापने के लिए। जमीन ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। रात को वो वहीं ठहरते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गांव से बाहर आने पर भी लिंगम बचा कैसे। तो हुआ यूं कि एक बार जब पड्डू मंदिर से पूजा करके आ रही थी तो साध्वी उसे रोकती है और कहते हैं कि तुम्हारे पति के ऊपर जल्द ही कोई बड़ा खतरा आने वाला है। वो उसे 2 ताबीज देते हैं। इसी ताबीज की वजह से उन दोनों को कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन सुबह लिंगम का दोस्त जब सोकर उठता है तो वो लिंगम को वहां ना पाकर ढूंढने लगता है। जब लिंगम आता है तो वो पूछता है कि तुम कहाँ चले गए थे। लिंगम बताता है कि आज से 20 साल पहले जब वो और उसके दादाजी इस जंगल से जा रहे थे तो उनके हाथ में एक बक्सा था। इस बक्से में एक किताब थी। इस किताब में भविष्य के कई सवालों के जवाब लिखे थे, लेकिन उस क्रिएचर के उसके दादाजी को ले जाने के कारण वो किताब अभी तक उसे नहीं मिली थी। इसलिए वो कई बार इस जंगल में आया था उस किताब को ढूंढने के लिए, लेकिन ताबीज ना होने के कारण कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाया। पर अब जब उसके पास ताबीज थी तो वो बॉर्डर क्रॉस करता है और बक्से को ढूंढ लेता है और उस किताब को पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था 18वीं सदी में रुद्रागिरी नाम का एक बहुत बड़ा राज्य था, जिसमें मच्छी राजू नाम का एक राजा राज्य करता था। वो बस राज्य हत्याने के लिए बहरे से लोगों को मारता है और वो अब कलिंगा नाम के राज्य को पाने के लिए अपनी पूरी सेना को वहां भेज देता है। कलिंगा राज्य के राजा राणा सिंह अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ते हैं और उस लड़ाई में मच्छी राजू मारा जाता है। फिर कई सालों बाद उसका बेटा बैलू राजा बनता है। वो अपने पिता की आखिरी इच्छा यानी कलिंगा को हत्याने की इच्छा पूरी करना चाहता है। इसलिए वो एक शैतान धारुका की मदद लेता है, जिसने एक एविल डेमन को बनाया जिसका नाम असुर दक्षी था, जिसके जरिए उसने कलिंगा राज्य को जीत लिया और वहां का खजाना और वहां की देवी की मूर्ति यानी कि पतंगिरा की मूर्ति को अपने साथ रुद्रागिरी ले आता है। इस पर पतंगिरा देवी नाराज होकर श्राप देती है, तुम अमावस की रात को मारे जाओगे। असुर दक्षी भी अब बेलू की बात नहीं मानता और वो रुद्रागिरी के लोगों को मारकर खाने लगता है। एक दिन बेलू भी मारा जाता है तो उसकी पत्नी एक साधु से मदद मांगती है। कहती है कि हमें इस मुसीबत से बचाइए। साधु बताते हैं कि तुम्हें इस गांव में पतंगिरा माँ की एक मंदिर बनाकर उनकी पूजा करनी होगी और साथ ही तुम्हारे किसी अपने की बलि देनी होगी और वो पुरुष होना चाहिए। इस मूवी की स्टार्टिंग में जो बूढ़ी औरत थी वो यही थी जिसने राजा को तरीका बताया था ये सब रोकने के लिए।
इसलिए राजा सब कुछ छोड़कर गुफा में जाकर पतंगिरा माँ की मूर्ति को स्थापित कर खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और इस कत्लेआम को रोक देता है। और लिंगम को ये सारे सपने इसलिए आते होंगे कि शायद वो राजा का वंशज था। फिर साधु आगे बताता है कि ये सब रुकने के बाद भी फिर से शुरू होगा अमावस के दिन, इसी के लिए गांव वाले वो रिचुअल्स करते थे। लिंगम उस गुफा को ढूंढ लेता है जहां पर राजा ने सेक्रीफाइस किया था। वहां ढेर सारा सोना था और एक तलवार भी थी। उस गुफा में असुर दक्षी का चित्र बना हुआ था। यहीं पर असुर दक्षी रहता है। सोना तो खूब सारा था पर जान का खतरा भी था। तभी वहां बाली आ जाता है और वो अपने लोगों के साथ आता है। वे लोग खजाने के लिए आपस में लड़ते हैं। तभी असुर दक्षी वहां आ जाता है और उन पर हमला कर उन्हें मारकर खाने लगता है। तो लिंगा पर भी हमला करने वाला था कि लिंगा उस तलवार से असुर दक्षी को मार डालता है। फिर वो सारा खजाना लेकर चले जाते हैं और एक अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन इस मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि गांव में फिर से असुर दक्षी आ गया है और उसे रोकने के लिए पतंगिरा माँ भी जाग गई है। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मे भी इसका सेकंड पार्ट आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही कंटेंट बनाने के लिए मैं मोटिवेट होता रहूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।